नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आज हमको सीखना है कि कोई भी अगर आपको संख्या दी है तो आपको ये कैसे पता करेंगे कि ये वैल्यू किस संख्या का वर्ग या घन है। ठीक है, चलिए, मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं वर्ग कि वर्ग कैसे निकालते हैं। कोई भी वैल्यू अगर दी है तो आप कैसे पता करेंगे ये किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे कि मान लो कोई भी संख्या अपन रख लेते हैं। देखिए, पहले छोटी सी बात समझे। देखिए, स्क्वायर और क्यूब आपको दिए होंगे, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, 10 तक दिए हुए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से याद होने चाहिए ये देखना आप कि देखिए स्क्वायर में देखिए एक के लास्ट में क्या होता है, एक, दो के स्क्वायर में 4 होता है, 3 के में 9 होता है और 4 के में 16 होता है। तो जो आपका जो लास्ट का वैल्यू है ये वाले को आपको पकड़ के चलना है कि जैसे कि मान लो आप 6 का क्यूब देखते हैं अपन, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 6। लास्ट में आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हो या क्यूब हो तो लास्ट में कितना आता है। जैसे 8 का अगर आपने देखा, 8 का अगर हम स्क्वायर देखें तो लास्ट में देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 64 में आपको ये 4 जो लास्ट में दिया हुआ है, इस 4 को आपको याद रखना है, जिससे आपको आसानी से पता कर सकते हो आप कि ये वैल्यू किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, कोई भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 31, 36। अब मुझे नहीं पता कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो कैसे पता करें इस संख्या का वर्ग। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए सबसे पहले आपको ये करना है कि देखिए स्क्वायर घात कितनी की होती है, 2। जिस वैल्यू पर 2 घात चढ़ी होती है उसको ही हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है, अगर एक्स के पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाता है, और एक्स पर अगर 3 घात चढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, क्यूब, और ये हो जाता है क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपने क्या दिखा है, स्क्वायर हम सीख रहे हैं। सबसे पहले स्क्वायर में आपको देखिए, स्क्वायर में 2 घात चढ़ी होती है तो लास्ट के जो 2 अंक हैं इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करना है, आपको 2 अंक छोड़ना है आपको। ठीक है, मैंने 2 अंक छोड़ दिए। ठीक है, सबसे पहले अब देखते हैं ये 31, जो 31 आपको बचा हुआ है, सबसे पहले ये देखना है आपको कि ये किस किस संख्या के वर्ग के अंदर आता है। देखिए जैसे आप जानते हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे 31 किस किस के अंदर आता है। देखिए एक तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 6 का वर्ग आपको दिख रहा होगा 36। अब देखिए इन दोनों 25 और 36 के बीच में आ रहा है हमारा 31 आ रहा है। तो याद रखना कि तो जो जिन 2 वैल्यू के बीच में आता है तो हम छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, छोटा वाला वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 31 किस किस के बीच का स्क्वायर है, 5 और 6 के, इसलिए हमने 5 लिया। ठीक है, और 36 मतलब ये जो 6 है ये आपको पता है किसके बीच में, किसके लास्ट में आता है, देखिए 36 में आता है। 6 किसके लास्ट में है, 6 के। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 4 में भी तो 6 आता है, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको आसपास के जो वर्ग होते हैं, आसपास की संख्याएं देखकर आप पता कर लेंगे। आप इजीली पता कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आपको पता चल जाएगा कि सर आपका 4 आना है या 6 आना है। थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है, आपको मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, आप मुझे दे दिया है 5929, ये संख्या दे दी है। अब मुझे इसका पता करना है किसका वर्ग है। तो मैंने कहा जब स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो 2 संख्याएं छोड़ देनी है लास्ट में। आपको क्या बचता है, आपके पास 59 बचता है। अब 59 में आपको ये देखना है कि ये 59 किस किस संख्या के बीच में आता है। ठीक है, देखिए अब 59 आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49।
दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, और 8 का स्क्वायर भी आपको पता है कितना होता है 64। देखिए तो इन दोनों के बीच में ही आपका ये जो 59 है ये लाया कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो आपको पहले वाले बताया था कि जो छोटा वैल्यू होता है, छोटा क्या है हमारे पास 7, तो 7 को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, 7 ले लिया। अब जी बचा है 9, तो आपको 9 पता होना चाहिए किसके लास्ट में आ रहा है। देखिए आपका 9 ये है, देखिए 7 के लास्ट में आपको 9 मिल गया, तो 9 आपने यहाँ आपने 7 के लास्ट में देख लिया है। तो आपको क्या देखना है कि ये किसका वर्ग बन गया, आप किसका बन गया जी, 7 का, 7 के लास्ट में है 9। ठीक है, देखिए आप यहाँ भी ये भी देख रहे होंगे कि देखिए 3 बार भी आपका कितना आ रहा है 9। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप किस संख्या में कंफ्यूज होना है और किस संख्या आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, ये आपको देखिए आप, मुझे पता है आप इस देखिए 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, इस संख्याओं में आपको कंफ्यूज होना है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। ठीक है, जैसे कि अपन एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ले दिया है 6, कोई भी चलिए 63,504, मैंने इतने का वर्ग ले लिया है। ठीक है, ले लिया मैंने वर्ग। अब आपको ये पता करना है ये संख्या किसके वर्ग के, किस वर्ग मतलब कौन सी संख्या का ये वर्ग है। देखिए तो सबसे बोला मैंने क्या बताया, जब भी स्क्वायर की बात होती है तो आप ये 2 अंक लास्ट के छोड़ देते हैं। तो मैंने 2 अंक छोड़ दिए। अब मेरे पास कितना बचा, ये बचा है मेरे पास 635। अब मुझे 635 देखना है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए इसमें मुझे पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, और 26 का आपको पता है कितना होता है 676। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में ही ये 635 आ रहा है, 635 इन दोनों वैल्यू के बीच में ही तो आ रहा है 635। ठीक है, तो आपको बताया था कौन सा वैल्यू लेना है, आपको छोटा वाला लेना है। तो मैंने क्या कर दिया 25 लिख लिया है। ठीक है, और लास्ट में 4 आ रहा है जी। ठीक है, और 4 आपको पता है कि किसके लास्ट में आ रहा है, ये 2 के लास्ट में आ रहा है, तो मैंने 2 और लिख दिया। ये बन गया कि ये जो आपका है 63,504 किस संख्या का स्क्वायर है, ये है 552 का स्क्वायर। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या है 4, 2 के भी लास्ट में आ रहा है 4, और यहाँ 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है 4। देखिए अब कैसे पता करें, कौन रखेंगे। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है इसी का मान लेते हैं, आपको क्या दे दिया है, देखो अपन ने निकाला 252 का स्क्वायर, हमने निकाल लिया 63,504 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 25 देखिए आपसे पूछूं कि बताइए 250 का वर्ग कितना होता है, तो आप बेझिझक बता देंगे कितना होता है 625,00। ठीक है, अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि बताइए 260 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताएंगे भाई साहब कितना होता है 676,00। ठीक है, अब ये देखिए आप कि इन दोनों के बीच में ही इसको आना है 252 को। ठीक है, अब देखिए ये जो 635 है, ये जो 635 है वो आप देखिए यहाँ बताइए 625 के ज़्यादा पास है या 675 के ज़्यादा पास है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 10 का अंतर है, तो 635 किसके ज़्यादा पास है, 62,500 के ज़्यादा पास है। तो आप किसको लेंगे, पहली वाली संख्या को, मतलब 4, देखो 2 के वर्ग में 4 आता है, तो आपको इसी जिसके पास हो, देखिए 250 के पास में क्या आ रहा है, अगर 200 देखिए 252 के आगे मैं 2 और रख देता हूँ तो ये 4 आ जाएगा मेरा। क्यों लिया मैंने 4, क्योंकि मेरा ये जो 625 है, ये 635 है, ये किसके पास 625 के ज़्यादा पास है। अगर मेरा यही वैल्यू जो 625 है, मान लो यहाँ कोई किसी भी संख्या का वर्ग होगा, मान लो यहाँ 664 होता, 663 जो भी मान लो होता, जो 25 से दूर लेकर इसके ज़्यादा करीब होता, तो आप किसको लेते, आप बड़ी वाली वैल्यू के आसपास लेते। जैसे कि आप इसके आगे क्या लिख देते, आप 25 तो ले लिया था, उसके बाद आप 8 ले लेते।
क्या दिखना है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी संख्या होती है, जैसे कि आपके पास देखिए 25 250 का स्क्वायर पता है आपको, और देखिए 250 का स्क्वायर भी आपको पता है, और 260 का भी स्क्वायर आपको पता है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि जो आपका ये 252 का आपके स्क्वायर 252 का स्क्वायर आपने क्या निकाला है 63504। इस संख्या का पता करना है कि 635 ये किसके ज़्यादा पास है। तो आपको पता है ये किसके पास है 250 के ज़्यादा पास है। तो आप छोटी वाली वैल्यू लेंगे, और अगर बड़ी वाली वैल्यू के पास में आ रहा है तो आप बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। मतलब अगर इसके पास आता तो आप क्या लेते 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो उसके साथ आप क्या लेते 8 लेते। ठीक है, मेरे हिसाब से तो डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ मैं कि कैसे क्या करते हैं। देखिए ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी, और आपको वर्ग स्क्वायर कभी भी इनमें दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर हो या क्यूब हो। लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने में आपका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि प्रैक्टिस होगी नहीं तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको दे दिया है 6 8 8 9, ये आपको वर्ग दे दिया है। ठीक है, अब आपको ये क्या कहा था मैंने कि जब भी आपको पता है कि ये स्क्वायर है, मतलब ये वर्ग में आपको 2 वैल्यू लास्ट की छोड़ देना है और स्टार्टिंग की 2 लेना है। अब 68 आया आपका लास्ट में। ठीक है, सॉरी वैल्यू क्या आई आपकी 68। अब सब 68 का आपको ये पता करना है किस किस वर्ग के बीच में आ रहा है। तो आपको पता है 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, और 9 का वर्ग भी आप जानते हैं 81 होता है। तो ये बताइए इन 64 और 81 के बीच में ही तो हमको कहीं 68 मिलता है। 64 के बाद 65 66 67 68। ठीक है, इन दोनों वैल्यू के बीच में आता है। तो जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो मैंने छोटी वैल्यू 8 ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए अब 9 किसके लास्ट में आता है, तो आपके क्या करेंगे, देखिए 9 देखिए इसके बीच में आएगा 9 3 का स्क्वायर भी है, और 9 7 के स्क्वायर में भी आता है। लेकिन आपको क्या पता, आपको देखिए तो आपको मुझे पता है कि 83 आना है। ठीक है, चलो आपको बताता हूँ 83 क्यों लिया मैंने। देखिए अब मैंने क्या कहा था, आपका 83 का वर्ग मैंने आपको बता दिया कितना होता है 6889 होता है। ठीक है, मैंने कहा था कि देखो 2 संख्याएं छोड़कर जो ये 2 बची हैं, ठीक है ये 2 बची हैं, ये देखो किसके ज़्यादा पास हैं। ठीक है, किसके ज़्यादा पास हैं, कैसे देखो, एक तो होता है 80 का स्क्वायर कितना होता है 64, और एक होता है 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100। अब देखिए अब ये जो 6400 है, ठीक है, अब जो ये 68 इस 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। मुझे पता चला गया छोटी वैल्यू के पास में है, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू क्या है 3 रख लिया। अगर वो 81 के आसपास कहीं होता तो मैं किसको ले लेता 7 को ले लेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेके देखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अपन उदाहरण ले लिया, चलिए आप लेते हैं 15129, ये एग्जांपल ले लिया आपने। ठीक है, चलिए अब इसका ये देखना है हमको किसका वर्ग है ये। देखिए अब वर्ग है, वर्ग कर रहे हैं तो आप वर्ग में 2 की घात, तो मैंने 2 संख्या छोड़ दी। अब मेरे पास बचा है 151। अब 151 देखना है मुझे किस किस संख्या के बीच में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। ठीक है, इन दोनों ही संख्या के बीच में आपका कितना आता है 151 आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो आपको बताया था क्या लेना है, छोटी संख्या आपको पकड़नी है। तो मैंने छोटी संख्या ले ली है। ठीक है, छोटी संख्या ले ली। अब जी 9 ले लिया मैंने। अब सबसे पहले देखूंगा मैं किसके ज़्यादा पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए किसके पास आ रहा है जी 151 किसके पास आ रहा है। अब देखिए 151 किसके पास है, देखिए 12 का आपको पता है कि जो आपने 12 लिया है, ठीक है, तो 151 किसके पास है 144 के ज़्यादा पास है, या 13 के वर्ग के पास है। किसके पीछे, किसके वर्ग के आ रहा है ज़्यादा
आपको 12 के वर्ग के पास आ रहा है, मेरा 151 ज़्यादा इसके पास है और इससे तो बहुत दूर है। ठीक है, तो किसमें छोटी वैल्यू के पास में ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने छोटी वैल्यू ले लिया। कितना हो गया जी आपका 123। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा भाई साहब आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला एक दो उदाहरण और लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया, कितना ले लिया, चलिए मैंने ले लिया मान लो 24,336। ठीक है, ये ले लिया। आपको ये पता करना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। देखिए आपको पता है आप क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। तो वर्ग में मैंने ये दोनों संख्या मुझे छोड़ देनी है लास्ट में। अब मेरी ये शुरुआत की कितनी है, 243 बचा है। ठीक है, अब ये पता करना है आपको ये 243 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। 243 मुझे पता है किस संख्या के, आपको पता है 15 का वर्ग कितना होता है, 225 आ रहा है। और 16 का वर्ग कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब देखिए 243 आपको पता है इन दोनों संख्याओं के बीच में ही तो आपको 243 कहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप छोटी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले 15 ले लिया। ठीक है, 15 ले लिया। अब आपको पता करना है कि किसका, देखिए ये लास्ट में क्या आ रहा है आपका 36, तो जहाँ भी आपका ये 36 आ जाता है तो वहाँ तो बेझिझक आप 6 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे कि आपको मान लो दे दिया है उसने, आपको दे दिया है एग्जाम में, मान लो 44,521 किस संख्या का वर्ग है, इसका पता करना है। तो वर्ग निकाल रहे हैं, मैंने दो लास्ट की वैल्यू हटा दी और जो शुरुआत की जो 3 वैल्यू बची हैं उसको मैंने पकड़ा। सबसे पहले ये देखना है जी 445 है दिया हुआ है, जो ये किस किस संख्या के बीच में आता है हमारा। तो आप जानते हैं कि 21 का वर्ग कितना होता है, 441, और 22 का वर्ग होता है कितना, 484। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इन्हीं दो के बीच में तो हमको कहीं 445 मिलेगा। तो क्या मुझे, देखिए इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो मुझे क्या पता है कि मैं छोटी वाली वैल्यू लेता हूं। तो मैंने छोटी वाली वैल्यू ले ली और आपको पता है जी 21 एक मिल गया लास्ट में, तो यहाँ तो आपको 21 आपका आ जाएगा। देखिए अब मैंने, अब देखिए यहाँ तो एक ले लिया मैंने, देखिए 9 के वर्ग में भी एक होता है, लेकिन मैंने 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जी बताइए जो 445 है किसके ज़्यादा पास है, 441 के ज़्यादा पास है या 484 के ज़्यादा पास है, 441 के ज़्यादा पास है, इसलिए मैंने किसके, छोटी वैल्यू के पास में ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसकी भी छोटी वैल्यू ली। अगर बड़ी वैल्यू के पास होता तो मैं बड़ी वैल्यू 9 ले लेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर जो भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम घन देखते हैं कि घन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब निकालते हैं हम, क्यूब कैसे होते हैं, क्यूब किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये किस संख्या का घन है। ठीक है, चलिए घन देखते हैं। चलिए पहला देखिए, जैसे मान लो, चलो पहले छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने ले लिया आपका 5832, आपको याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो आपको पता होगा जी 18 का क्यूब है। ठीक है, ये हमको नहीं, जैसे मान लो किसी को याद नहीं है तो कैसे पता करें। चलिए घन निकालना है आपको, चलिए इसका निकालते हैं। सब देखिए आपको क्या होता था, जब भी आपका वर्ग होता था तो लास्ट के 2 वैल्यू, जैसे मान लो आपका वर्ग ये दिया हुआ है ABCD है कोई वैल्यू, तो आप वर्ग में 2 वैल्यू छोड़ते थे, तो घन में मान लो आपको क्या करना है, जो लास्ट की हैं वो 3 वैल्यू छोड़ना है। ठीक है, वर्ग में 2 की घात होती है तो 2 लास्ट के अंक छोड़ना है, और घन में 3 घात होती है तो लास्ट के 3 अंक छोड़ने हैं। ठीक है, चलिए मैंने लास्ट के 3 अंक ये 3 छोड़ दिए, मेरे पास क्या बचा 5। अब मुझे ये पता करना है ये 5 किस किस घन के बीच में आता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 का घन तो 1 ही होता है, ठीक है, और 2 का घन कितना होता है 8, तो कितना होता है 1 और 8 के बीच में ही तो आपको कहीं 5 मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या लेते थे आप, छोटी वैल्यू लेते थे, छोटी वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, अब 8, अब लास्ट में क्या आ रहा है मेरा, यहाँ 2 आ रहा है, देखिए लास्ट में। ठीक है, तो आपको ये पता करना है किस
किस संख्या के घन में लास्ट में 2 आता है। देखिए कहीं भी चलिए आप देखिए, ये 8 के घन में क्या होता है 512। देखिए ये 2 मुझे लास्ट में मिल गया, तो मैंने इसका 8 यहाँ रख दिया। देखिए ये निकल गया आपका 18 का घन होता है 5832, बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेके देखते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको मान लो दे दिया, वैल्यू में दे दिया है कि चलिए 10,648। आपको ये पता करना है किस संख्या का घन है। तो आपको पता है कि जब भी आप घन लेते हैं तो लास्ट के 3 अंक छोड़ देते हैं और आपके पास बचा है अब ये 10। अब ये 10 आपको पता करना है किस संख्या के बीच में आता है। तो आपको पता है कि 2 का घन कितना होता है 8 और 3 का घन कितना होता है 27। तो कहीं 8 और 27 के बीच में ही तो आपको 10 मिलेगा कहीं। ठीक है, तो आपको पता है कौन सी वैल्यू लेते हैं आप, छोटी वाली वैल्यू ले ली, तो मैंने 2 उठा लिया है। ठीक है, अब 8 को देखो, 8 किस वैल्यू के अंत में आ रहा है, तो आपको देखिए ये देखो 2 के घन में आ रहा है। देखिए 2 का घन कितना होता है 8, तो 8 आपको जो लास्ट में मिल गया वो 8 उठा के आप यहाँ रख दो। ठीक है, और चलिए यहाँ थोड़ा ये हो गया, 8 घन के नहीं रखना है। ठीक है, ये 2 रखते हैं आप, तो कितना हो गया आपका, ये आपका 22 का घन हो गया। ठीक है, आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। चलिए आगे एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 39,804, ये वाला वैल्यू दे दिया है। आपको पता है घन दे दिया है, तो लास्ट के 3 अंक आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, लास्ट के 3 अंक छोड़ दिए। अब आपके पास बचा है ये 39 आपको पता करना है किस के बीच में आता है भाई साहब। तो आपको पता है कि 39 किसके बीच में आता है। आपको देखिए 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, और 4 का क्यूब आपके पास 64 होता है। ठीक है, अब आपको पता है 39 इन्हीं के बीच में कहीं आपको 39 मिलेगा। तो 39 आपको पता है कौन सी वैल्यू लेते हैं, छोटा वाला वैल्यू। मैंने छोटा वाला वैल्यू ले लिया है, और आपको पता है लास्ट में क्या दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है। तो आपको देखिए यहाँ 4 के घन में आपको 4 मिलता है लास्ट में, तो मैंने 4 के घन में 4 मिला, तो मैंने यहाँ 4 रख दिया। हो गया ना, बहुत आसान। चलिए ठीक है, चलिए और एक उदाहरण लेके देखते हैं जिससे चीज़ें और आसान लगेंगी आपको। चलिए जैसे आपको दे दिया उन्होंने 91,125 लेके दे दिया है। ठीक है, 91,125, लास्ट के 3 अंक आपको छोड़ देने हैं, घन निकाल रहे हैं क्योंकि अब आपके पास बचा है 91। ठीक है, 91 बचा है। आपको 91 देखना है किस वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, देखिए 4 का घन कितना होता है आप जानते हैं 64 होता है, और 5 का घन आपको पता है कितना होता है 125 होता है, और इन दोनों के ही बीच में तो आपको ये 91 मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा वैल्यू लेते हैं आप, छोटा वाला। तो मैंने 4 ले लिया यहाँ, और 5 आ रहा है, तो आपको पता है 5 का घन 125, मुझे 5 मिल गया लास्ट में, तो मैंने 5 और इसके साथ रख दिया। ये हो गया कितना 45 का घन हो गया। आया समझ में। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको अगर आपको दे दिया उसने 43,8,9,7,6, ये चीज़ दे दी है आपको। ठीक है, अगर पूछता है आपसे किस चीज़ का घन होगा, किस वैल्यू का घन होगा, तो आपको पता है घन में आपको 3 वैल्यू जी लास्ट की छोड़ देनी है। आपको पकड़ना है किसको, 438 को पकड़ा आपने। ठीक है, सबसे पहले ये पता करो 438 किस के घन के बीच में आता है। तो आपको पता है, देखिए कि आपको पता है क्या कि 7 का घन कितना होता है 343, और 8 का घन होता है 512। ये किस के देखिए अब मिल गया आपको क्या, 438 कहाँ मिलेगा आपको, 7 और 8 के घन के बीच में। तो आपको छोटा वैल्यू मैंने कहा था लेना है, तो मैंने क्या ले लिया, छोटा वैल्यू ले लिया। अब 6 देखो, ये जो 6 बचा हुआ है, ये 6 देखो किस संख्या के लास्ट में आता है, तो ये देखो
यहाँ मुझे मिल गया 6 के घन में 6 लास्ट में होता है, तो वो 6 और मैंने रख दिया, तो ये बन गया कितना 76 का क्यूब होता है 438 976। ठीक है, चलिए और एक और उदाहरण लेके देखते हैं। चलो आपको जैसे मान लो दे दिया उसने 138 24, ये दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको पता था कि आपसे कि घन निकाल रहे हो तो लास्ट की 3 वैल्यू छोड़ देना है। अब आपकी शुरुआत की 2 वैल्यू बची हैं। अब 2 का इस 13 का पता करो किस किस के बीच में आता है। तो आपको पता है कि 2 का घन कितना होता है 8 होता है, और 3 का घन 27 होता है। ठीक है, अब 8 को आपको पता है इन दोनों के बीच में आपको ये मिल जाएगा, तो छोटी वैल्यू लेंगे आप। तो मैंने क्या कर रख दिया 2, और ये देखो ये जो 4 है, ये 4 आपको किसके लास्ट में मिलता है, तो ये देखिए आपको 4 किसके 4 के घन में मिल गया 4 मुझे, तो मैंने 4 और रख दिया। ये हो गया बहुत ही आसान, कितना 24 का घन होता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जिस मान लो आपको दे दिया उसने 13824, ये उदाहरण तो हम ले चुके हैं, 24 का अभी हमने दिखा था। चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपका अगर आपको दे दिया है उसने 54,872 दे दिया उसने। ठीक है, 54 लिखा हुआ है, ये 54,872। तो घन निकाल रहे हैं, लास्ट की 3 वैल्यू को छोड़ देना है, शुरुआत की 2 वैल्यू को ले लिया मैंने। सबसे पहले ये पता करना है मुझे कि ये किस किस के बीच में आता है। मैं जानता हूँ कि 3 का घन मेरे पास 27 होता है, और 4 का घन मेरे पास 64 होता है। तो छोटा वैल्यू लेते हैं, तो मैंने 3 रख दिया। और 2 किसके लास्ट में आता है ये देखना है, तो आपको 2 किसके लास्ट में आ रहा है, आपके 8 के घन के लास्ट में आ रहा है, तो मैंने 8 और रख दिया यहाँ। तो ये हो गया किसने 38 का घन हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएंगी चीज़ें। बस ये चीज़ आपको प्रैक्टिस मांगती है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।